नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 3। और चैप्टर 3 का ये तीसरी वीडियो दोस्तों। इसके पहले हमने ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है वो सब कुछ बताया डिटेल से, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कि ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि ऑक्सीकारक दोस्तों ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को ऑक्सीकृत होने के लिए कहता है और स्वयं अपचयित हो जाता है। तो परिभाषा देखिए कि वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से, ठीक है ना, दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। देखिए, ऑक्सीकारक वह क्रिया है, ऑक्सीकारक वह कारक है जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीकारक कहलाता है। ये पहले समझिए कि ऑक्सीकरण क्या है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में, यानी इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर हमने क्या बताया था ऑक्सीकरण, कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्यागना यानी किसी पदार्थ द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। या फिर ऑक्सीजन ग्रहण करना, ठीक है ना, ऑक्सीजन ग्रहण करना भी ऑक्सीकरण होता है। और हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीकारक क्या होता है, तो ऑक्सीकारक दोस्तों वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाता है, ठीक है ना। यानी दूसरे अभिकारक को क्या कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन त्यागो और मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूंगा, यानी स्वयं अपचयित हो जाता है, वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर Na+Cl2 और Na++ प्लस Cl-। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या कर देते हैं, थोड़ा बैलेंसी कर देते हैं। यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी, देखिए बैलेंसी हो चुका है, ठीक है ना। तो अब समझिएगा कि यहाँ पर दोस्तों जो सोडियम है, तो सोडियम को क्लोरीन जो है क्या कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन त्यागो, यानी आप इलेक्ट्रॉन निकालो। तो सोडियम यहाँ पर क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। देखिए यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और जो क्लोरीन है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया इसलिए निगेटिव हो गया, और यह जो है सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसलिए यह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर समझिए ऑक्सीकारक कौन है, तो Cl क्या है, क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक है। देखिए ऑक्सीकारक यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन है ग्रहण कर लिया, ठीक है ना, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। सोडियम को बोला कि आप इलेक्ट्रॉन त्यागो, यानी सोडियम यानी पॉजिटिव हो गया, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यानी Cl निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहला गया, ऑक्सीकारक कहला गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यानी यहाँ पर क्लोरीन जो है दूसरे यानी सोडियम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो गया और इसको ऑक्सीकृत कर दिया, किसको, सोडियम को ऑक्सीकृत कर दिया, यानी पॉजिटिव हो गया और स्वयं Cl निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर जो क्रिया हुई क्या हुई, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा, यानी Cl निगेटिव हो गया, यानी Cl क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए समझते हैं अपचायक क्या होता है, ठीक है ना। अपचायक की परिभाषा, तो अपचायक वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, अपचायक कहलाता है। यानी अपचायक वह अभिकारक होता है, अपचायक वह अभिकारक होता है जो दूसरे अभिकारक को क्या कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लो, यानी मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, यानी इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरे को क्या करता है, अपचयित कर देता है, यानी स्वयं ऑक्सीकृत इलेक्ट्रॉन अपना देकर स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, अपचायक कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर देखिएगा, देखिए अपचयन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, यानी किसी पदार्थ में किसी अभिकारक में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, या हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन कहलाएगा, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन कहलाता है। ये तीनों परिभाषा दोस्तों सेम है, यानी अपचयन की परिभाषा है, यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है अपचायक में, कि अपचायक क्या होता है कि वह अभिकारक जो दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी दूसरे अभिकारक को बोलता है आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, और स्वयं इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाता है, वह क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। यानी सेम दोस्तों ऑक्सीकारक का अपोजिट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल पे समझिए दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल ये है, ठीक है ना, कि Zn+ H+2 है और यह Zn2+2 प्लस H2। तो समझिएगा यहाँ पर बैलेंसी कर देते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ बैलेंसी हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि Zn
यानी जिंक जो है इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, यानी इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है ना, इसलिए क्या हो गया Zn2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसलिए H2 बन गया, यानी 2H पॉजिटिव था, ठीक है ना, H पॉजिटिव था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो H2 बन गया, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण Zn द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, यानी यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ दोस्तों, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पर अपचयन हुआ, तो समझिएगा यानी ऑक्सीकरण हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया गया है, इसलिए क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए दोस्तों Zn क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा, ये क्या है, अपचायक है, Zn क्या है, अपचायक है, क्योंकि Zn इलेक्ट्रॉन त्यागा है, यानी ऑक्सीकरण, देखिए जहां ऑक्सीडेशन हो यानी जहां ऑक्सीकरण हो वहां पर क्या होगा, ये अपचायक होगा, समझिएगा। और जहां पर अपचयन होता है वहां पर क्या होगा दोस्तों, वहां पर ऑक्सीकारक हो गए, यानी ये जो H पॉजिटिव है क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक, समझिएगा। ये अपचायक है और ये ऑक्सीकारक है, क्योंकि यह क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जहां ऑक्सीकरण हो रहा है वहां अपचायक होगा, ठीक है, और जहां अपचयन हो रहा है वहां पर ऑक्सीकारक होगा, तो समझिएगा सेम उल्टा होता है, ठीक है, कभी भूलेगा नहीं, अच्छे से समझ लीजिए। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल समझिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ Cl2+2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, जोड़ लिया, यानी Cl2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो क्या हो गया, 2Cl निगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है Cl द्वारा, तो ये क्या हो गया, 2Cl निगेटिव हो गया, यानी जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऋणी हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो निगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पर कौन सा अपक्रिया हुआ है, अपचयन हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया इसलिए क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब यहाँ दोस्तों अपचयन हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो Cl है क्या होगा जाएगा, ऑक्सीकारक है, क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, ठीक है, यानी जहां पर अपचयन हो वह क्या कहला, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अगला देखिए कि 2I निगेटिव, ठीक है ना, और ये I2 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर समझिए कि ये 2I निगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो उसने त्याग दिया, यानी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, तो यहाँ पर दोस्तों क्रिया होगी ऑक्सीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर ऑक्सीकरण यानी जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है वहां पर ये क्या होगा, हो जाएगा, ये कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपचायक, अपचायक, ठीक है, नहीं जहां ऑक्सीकरण हो रहा है वहां अपचायक होगा, और जहां अपचयन हो रहा है वहां ऑक्सीकारक होगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।